मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्ति गाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 58 नंबर की गाथा, जिसकी टीका में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 2 प्रकार से व्याख्या की। तो दूसरी प्रकार की व्याख्या अपने कल भी गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के आधार से अपन ने चर्चा की थी और आज भी वही विषय और भी गंभीरता से गुरुदेव श्री ने लिया है, उसको अपन अपनी स्वाध्याय में लेते हैं। बात वही है कि 5 भाव वाले जीव द्रव्य के 4 भाव पर्याय रूप हैं, उदय, औदय, औपसमिक, छायक और छायोपसमिक। वे चारों ही पर्याय भाव 5 भाव वाले जीव द्रव्य के तो हैं, किंतु पारणामिक भाव के नहीं हैं। ये वाली बात यहाँ कहकर ये कहा, यदि वे पारणामिक भाव के नहीं हैं और पारणामिक भाव स्वरूप तो जीव है, जीव तो पारणामिक भाव स्वरूप है, तो इन भावों को, आत्मा के इन भावों को, जीव के इन भावों को इसमें कर्म निमित्त अथवा कर्म सापेक्ष होने से इनको व्यवहारने से कर्म जनित या कर्म का, इन कर्म के द्वारा किए गए अथवा इन पर्यायों भावों का कर्ता कर्म है, ये यहाँ पर निरूपित किया गया है। निमित्त के कारण आरोप किया, जो निमित्त रूप आरोप है सो उस निमित्त को ही कर्ता कहा। क्यों? क्योंकि पारणामिक भाव के ये भाव नहीं है, ये न्याय है। देखो अपन देखते हैं और आगे जहाँ प्रवचन शुरू हुआ है ना 57, उसके नीचे यह कहते हैं ना कि द्रव्य के पारणामिक स्वभाव में नहीं है, इसलिए लिया है ऐसा। पारणामिक स्वभाव के नहीं, परिणाम स्वरूप एक अवस्था वाले जीव की नहीं है ये पर्याय। त्रकाल स्वभाव की वह अवस्था नहीं है, पर्याय से उसकी अवस्था है। यानी जब जीव द्रव्य को दोनों नय से देखे, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, ऐसा जो प्रमाण स्वरूप जीव द्रव्य, उसके पर्यायार्थिक नय से देखने पर वह अवस्था उसकी है। और द्रव्यार्थिक नय का विषय जो पारणामिक भाव है उसकी नहीं है। वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो एक वस्तु, आत्मा, जीव पदार्थ, उसमें दोनों नय लागू पड़ेंगे, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का विषय भी है और पर्यायार्थिक नय का विषय भी है। लेकिन ये पर्याय रूप जो भाव है, औदय, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, ये भाव पर्यायार्थिक नय से जीव के हैं और द्रव्यार्थिक नय से तो पारणामिक भाव जीव का है। तो पारणामिक भाव के ये भाव नहीं है। कितना इसमें स्पष्टीकरण है कि कर्म के हम कहेंगे, लेकिन तुम कर्म को निमित्त ही जानना, कर्ता नहीं मानना, तथापि हम कर्ता कहेंगे। हाँ, यद्यपि हम कर्ता कहेंगे। क्यों कहेंगे? उसके 2 कारण। ये पारणामिक स्वभाव स्वरूप अनादि अनंत एक रूप ध्रुव स्वरूप जो भाव है, उसके ये भाव नहीं। अथवा दूसरी भाषा से कहें
कि द्रव्यार्थिक नय का विषय जो अपना चैतन्य स्वभाव पारिणामिक, उसके ये भाव नहीं तो किसके हैं? तो हमने कहा कि द्रव्य कर्म के हैं। तथापि वे द्रव्य कर्म उसमें निमित्त मात्र है, वास्तव में तो पर्यायार्थिक नय से वे जीव के हैं, है ना। ये 57 नंबर और 58 नंबर की दो गाथाएं, यद्यपि चर्चा 56 से शुरू हुई है, पर ये दो गाथाओं में 57 में स्पष्टपने यह निरूपित किया कि आत्मा ही अपने परिणामों का करता है और पुद्गल द्रव्य कर्म तो निमित्त मात्र है। और यहाँ 58 में पुद्गल द्रव्य कर्म को जीव के इन भावों का कर्ता कहा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से तो कहा, निश्चय से नहीं, ये बात अपने आप समा गई उसमें। तो ये बात समझने के लिए बहुत समझोगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सारा जिनागम में जितना कर्म सिद्धांत है वो सब निमित्त नैमित्तिक की शैली पर है। तो उसको समझने के लिए ये दो गाथाओं का यदि भाव मर्म अपने समझ में आ जाए तो जिनागम में फिर कहीं कोई भी व्याख्या विवक्षा पढ़ने में, सुनने और समझने में कहीं कोई चूक नहीं होगी। देखो क्या कहते हैं, त्रकाल स्वभाव की वह अवस्था नहीं है, पर्याय से उसकी अवस्था है। और निमित्त रूप जो कर्म की अवस्था है वह कर्म की अवस्था अपनी पर्याय से नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरा नक्शा बनाया गया है यहाँ इस चर्चा के द्वारा। हाँ, जीव के जो भाव हैं औदयिक औपसमिक छायक छायोपसमिक, तो उनसे कर्म की पर्याय नहीं होती, न कर्म के क्षय की, न कर्म के उदय की, न कर्म के बंध की। और कर्म के उदय आदि उपशम आदि भाव जो कर्म के कर्म में होते हैं उनसे जीव की पर्याय नहीं होती। तथापि ये जो पर्याय हैं वे पारिणामिक भाव स्वरूप जीव की नहीं, इसलिए उन्हें उनका कर्तृत्व, उनका कर्तापना द्रव्य कर्म को निमित्त देख करके कहा गया है नहीं। बहुत स्पष्टीकरण है इसमें। नहीं, अपने को लगेगा कि वही बात बार बार है, लेकिन वही बात बार बार आने से उसमें खिलावट अपने आप अपने चित्त में आती जाएगी। देखो, निमित्त रूप जो कर्म की अवस्था है वह कर्म की अवस्था अपनी पर्याय से नहीं, द्रव्य से तो नहीं, परंतु अपनी पर्याय कर्म की बंधादिक अवस्थाओं में निमित्त कहलाती है। तो पर्याय निमित्त है, द्रव्य तो निमित्त है ही नहीं। जीव की पर्याय निमित्त है, लेकिन पर्याय निमित्त तो है पर पर्याय से कर्म की अवस्था नहीं। हाँ, इधर से भी उधर से भी। और कर्म का उदय आया सो जीव के विकार हुआ, ऐसा नहीं। कर्म खिर गए इसलिए छायक भाव हुआ, ऐसा नहीं। उसमें पर्याय तो निमित्त है। कर्म के बंधादिक भाव में जीव की पर्याय निमित्त है। जीव के 4 प्रकार की पर्याय में कर्म के सद्भाव अभाव निमित्त है। निमित्त नैमित्तिक संबंध उनके साथ है ना। द्रव्य के साथ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ है, पॉइंट पकड़ना है। ये तो बात ख्याल में आ जाती है ना कि निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय और पर्याय के बीच होता है। एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का जो अनुकूल कहा जा सके ऐसे अन्य द्रव्य की वर्तमान पर्याय से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, द्रव्य का तो है ही नहीं। तो द्रव्य स्वभाव स्वरूप तो पारिणामिक भाव है। तो पारिणामिक भाव को कोई कर्म के अभाव सद्भाव की कभी अपेक्षा ही नहीं। कल अपन ने बात की थी, यद्यपि कि
जीव के बदलते हुए जो परिणाम हैं, चाहे वे संसार अवस्था रूप औदैक भाव हों, मोक्ष मार्ग रूप औपसमिक छायोपसमिक भाव हों, या पूर्णता की प्राप्ति रूप छायक भाव हो, वे भाव भी वास्तव में कर्म सापेक्ष नहीं है। उनकी विवक्षा, उनका कहना, बताना, समझना, समझाना, उसमें कर्म की सापेक्षता आती है। लेकिन पारिणामिक भाव जो अनादि अनंत एक रूप ध्रुव स्वरूप है, उसको तो वास्तव में कर्म के, उसको समझने समझाने के लिए भी कर्म की अपेक्षा नहीं आती है। ये समझना बात को, ऐसा न समझना कि वे कर्म सापेक्ष हैं तो कर्म होएगा तो वे होएंगे, कर्म का अभाव होएगा तो ये होएंगे, ऐसा नहीं। पराधीनता नहीं है वो तो जीव की पर्याय रूपता से परिणमते जो कोई भी भाव हो, वो भाव उस समय में जीव की, उस समय की स्वकाल में अपनी योग्यता से, अपने उपादान से हुआ है। और वो यद्यपि वो परिवर्तन है, पारिणामिक भाव तो एक रूप है, पर्यायों में परिवर्तन है, तो वो परिवर्तन का ज्ञान कराने के लिए निमित्त की बात की गई है। बस पर्यायों की उत्पत्ति बताने के लिए नहीं कि पर्याय निमित्त से उत्पन्न होती है अथवा उसकी उत्पत्ति में निमित्त की सापेक्षता आती है, ये नहीं। सब परिणाम भी निरपेक्ष हैं, पारिणामिक भाव है, लेकिन उन्हें परिवर्तन को बताना, समझना, समझाना, निरूपण करना, उसको जानना, उसके लिए निमित्त को जानना, ये वाली बात है। देखो और आगे बढ़ते हैं 8 पंक्ति छोड़कर। अथवा इसलिए देखो यहाँ तो पारिणामिक भाव रूप स्थित जीव की वे 4 अवस्थाएं नहीं हैं। नहीं तो ऐसा कहे कि भाई 4 अवस्था ये बात ली है ना, जरा ऐसी ली है मूल तो यहाँ, नहीं तो ऐसा कि अपनी पर्याय हैं 4। द्रव्य को, आत्मा को, जीव को, इस पदार्थ को पदार्थ रूपता से देखो तो इसकी 4 पर्याय हैं और ये पारिणामिक भाव स्वरूप है। लेकिन पारिणामिक भाव की 4 पर्याय नहीं है। ये क्या गजब की, इसमें अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने क्या गजब की बात रखी। जीव जो अनादि अनंत एक रूप स्वरूप ध्रुव स्वरूप है, उसमें पर्याय का क्या काम। यदि उसमें पर्याय लोगे तो फिर वो एक रूप ध्रुव स्वरूप कैसे, और जो एक रूप ध्रुव स्वरूप है उसमें पर्याय है ही नहीं। और पर्याय कभी भी एक रूप ध्रुव स्वरूप है नहीं, वो तो सादी शांत ही है। जिन्हें सादी अनंत कहा उन्हें भी सादी शांत ही समझना, क्योंकि वे प्रति समय उत्पन्न विनष्ट होती है। तो अब जीव की अपेक्षा देखो तो अपनी ही 4 पर्याय है, और पारिणामिक भाव है वो भी मैं, लेकिन पारिणामिक भाव की वह नहीं, उसकी वह नहीं। समझ में आया? ये बहुत गजब की बात है। क्या गजब की बात है। ये 5 जीव के 5 असाधारण भाव, यानी अपने जैन सिद्धांत जिनागम की में मूलभूत बात है, ये मूलभूत बात है। जैसे जीव के संबंध में अमूर्तिकपना, ज्ञाता दृष्टापना, और पुद्गल के संबंध में मूर्तिकपना, और उसमें स्पर्श रसगंध वर्णपना, ऐसी 6 द्रव्य की चर्चा है, 7 तत्व की चर्चा है। उसमें ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जीव के 5 असाधारण भाव। और ये पूरी जो व्यवस्था अपने ख्याल में आ जाए तो ये सच कहें तो 4 भावों में जीव की संसार अवस्था, मोक्ष मार्ग रूप अवस्था और मोक्ष अवस्था,
सब आ गया ना। इसके अलावा जीव बताओ परिणमन में कहाँ है? परिणमन की बात करते हैं। जीव का कोई परिणमन ऐसा बताओ जो इन चार भावों में घटित नहीं हो। सिद्ध की बात करो तो सिद्ध छायक भाव रूप परिणमित हैं और स्वरूप से पारिणामिक है। और निगोद में रहा जीव, अपन तो सीधी बात करते हैं, बीच में अपने आप समझ लेना। निगोद में रहा जीव औदैहिक भाव से परिणमित है और है पारिणामिक भाव स्वरूप। वो तो अनादि अनंत है। पारिणामिक भाव बिना जीव कोई नहीं, दरअसल तो कोई द्रव्य ही नहीं, पर अपन तो यहाँ जीव की बात करते हैं। हाँ हाँ देखो, अब ऐसा ये समझना, यही इसी व्याख्या में कह रहे हैं कि उसका कर्तृत्व कर्म को प्राप्त होता है। वहीं पर ये समझना है अपने को कि वे पर्याय जीव की हैं लेकिन पारिणामिक भाव की नहीं, इसलिए उन पर्यायों का कर्तृत्व निमित्त मात्र द्रव्य कर्म को प्राप्त होता है। ये व्यवहार कथन है, निश्चय नहीं। और 497 पेज पे अगला पेज, यहाँ तो क्या कहना है, गुरुदेव इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। यहाँ तो ये कहना है कि पारिणामिक भाव की नहीं, ये पकड़ना है अपने को। पूरी इस व्याख्या का मर्म यही पकड़ना है कि पारिणामिक भाव की नहीं, ऐसा कहा ना। पारिणामिक भाव की नहीं तो वह वास्तव में तो पारिणामिक भाव की पर्याय नहीं, क्योंकि पारिणामिक भाव में पर्याय आई कहाँ से? पर्याय का स्वरूप साधि शांत है और पारिणामिक भाव अनादि अनंत है। फिर कहा पर्याय पर्याय में है ना। अब असलियत खोल के जा रहे हैं। पर्याय पर्याय में है, पारिणामिक भाव में पर्याय नहीं। तो ये द्रव्य पर्याय की भिन्नता समझो पहले यहाँ पर, कि पारिणामिक भाव द्रव्य स्वभाव भाव अनादि अनंत एक रूप सामान्य ध्रुव स्वरूप सदस्य रहने वाला है ना। द्रव्य का आत्मलाभ जिसका हेतु है, ऐसा वह परिणाम, परिणाम से युक्त से पारिणामिक कहा, वो भूलना नहीं है। अब कहा तो फिर पर्याय किसकी? कि पर्याय पर्याय की। फिर दोबारा पांच भाव स्वरूप जीव द्रव्य की चार प्रकार की पर्याय और स्वयं पारिणामिक भाव स्वरूप। और इस पारिणामिक भाव की चार पर्याय नहीं तो महाराज किसकी है? कि असलियत तो ये है कि पर्याय पर्याय की है, पर तुम्हें वो पर्याय में होता जो परिवर्तन है वो कैसे बताया जाए? तो उसमें कर्म सापेक्षता यानी कर्म के सद्भाव अथवा अभाव को बता करके इन पर्यायों में होते परिवर्तन का ज्ञान कराया है। हाँ, उत्पाद व्यय ध्रुव लगाओ तो उत्पाद व्यय में चार भाव लागू पड़ेंगे, ध्रुव में नहीं। ध्रुव तो एक रूप पारिणामिक है, यहाँ तो अपन उसी भाषा में आना पड़ेगा। पांच भाव कहे, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, तो उत्पाद व्यय जो भाव है वो चार पर्याय रूप भाव उसमें घटित होते हैं, ध्रुव में नहीं। और ध्रुव में तो एक पारिणामिक भाव घटित होता है। तो सिद्ध हैं वे भी उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम है, और संसारी है वो भी उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम है। संसारी के औदैहिक उत्पाद भाव है मुख्यतः, और सिद्धों के छायक भाव उत्पाद व्यय है, और ध्रुव तो दोनों का पारिणामिक। तभी तो नियम सार में कहा किस नए से हम संसारी और सिद्धों में भेद देखें। आता है ना कलश, किस नए से देखें? जो नए है, जिस नए से भेद दिखाया जाता है वो नए झूठा है। नियम सार की टीकाकार और आचार्य कुंद देव का मर्म पकड़ना
कि जिस नय से संसारी और सिद्ध में भेद दिखाया जाता है वो नय तो व्यवहार नय है। व्यवहार क्यों है कि वो पर्याय भेद को विषय करने वाला नय है, और वो तो झूठा नय है। तो हम तो सच्ची बात पूछते हैं, सच्ची बात कहते हैं, सच्ची बात की बात कहते हैं कि किस नय से हम भेद देखें, क्योंकि हम तो जो सच्चे नय का स्वरूप है, अभेदता का जो भाव है, वो तो पारिणामिक भाव स्वरूप है। और उस पारिणामिक भाव में तो ना निगोद को फर्क है न सिद्ध के फर्क है, वो तो एक से एक सरका है। भेद गिने व्यवहार, तो व्यवहार तो झूठा है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। जहां 11वीं गाथा समय सार में ज्ञानते आत्मा, इसको भी व्यवहार कहकर अभूतार्थ कहा। अंत में अंत 4 प्रकार के व्यवहार वहां घटित किए। वहां अनुपचरित सद्भूत व्यवहार सबसे नजदीक का लिया। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ज्ञान वह आत्मा, ये व्यवहार झूठा है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। भूतार्थ सत साहिब ये नहीं जिसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन होता है, धर्म होता है। सुबह तो कितना अच्छा 216 गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, उसमें क्या फलित हुआ कि जिस भाव से बंद हो वो धर्म नहीं, और धर्म से कभी बंद होता नहीं। गजब का सिद्धांत खिल के आया उसमें कहा जो साक्षात मोक्ष का कारण है वो, उसको हम उससे बंद हो कैसे हो सकता है? बहुत गजब की एक एक ग्रंथ, एक एक गाथाएं, उनकी टीकाएं और उनका गुरुदेव ने जो मर्म खोला है, सच में ऐसा लगता है कि वानो क्या क्या नहीं, क्या छोड़ा है, सब कुछ परोस दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। देखो निमित्त है पर्याय, पर्याय में यहां से समझना, पारिणामिक भाव की पर्याय नहीं, वो छायक भाव भी पारिणामिक भाव की पर्याय नहीं, वो सिद्ध अवस्था पारिणामिक भाव की अवस्था नहीं, पर्याय पर्याय में है। उस पर्याय में कर्म का निमित्त है, या तो अभाव रूप या तो सद्भाव रूप। निमित्त है वह कर्म की जड़ की अवस्था है, वो आत्मा की पर्याय में नहीं। देखो अब जरा पर्याय को देखो, आत्मा की औदैक पर्याय को देख लो अथवा कि छायक पर्याय को देख लो, बीच की तो समझ ही लेना। औदैक पर्याय हो या कि छायक पर्याय हो, वो पर्याय में पारिणामिक भाव नहीं, पारिणामिक भाव में बेपर्याय नहीं एक। और वो पर्याय में जो निमित्त कह रहे हैं जड़ कर्म की अवस्था, वो जड़ कर्म की अवस्था ना इसकी औदैक पर्याय में ना छायक पर्याय में। तो फिर नक्की क्या हुआ कि पर्याय पर्याय में है। ये द्रव्य पर्याय की भिन्नता ख्याल में आती है कि नहीं आती है? पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता। अरे हमने कब कहा होता है, पर जो दृष्टि का विषय होता है वो सदैव पर्याय बिना का ही होता है। बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है ना। ऊपर टपके नहीं आएगा ये जैन दर्शन समझ में, वस्तु स्वरूप समझ में। पर दृष्टि करने किसकी पर्याय लाओगे? देखो ये कर्म की जड़ अवस्था आत्मा की पर्याय में नहीं, वो जड़ की पर्याय में है। कठिन बात भाई, ये तो नक्शा सही बनाना और फिर कहाँ क्या कहा वो समझ लेना, नक्शा बराबर बनाना। पारिणामिक भाव पर्याय में आता नहीं, पर्याय पारिणामिक भाव की है नहीं, पर्याय पारिणामिक भाव में जाती नहीं, और पर्याय में जिसे निमित्त कहा जा रहा है उसकी पर्याय भी यहाँ आती नहीं। तो पर्याय कहाँ रही कि पर्याय पर्याय में रही? बोलो। हाँ, पर्याय का कर्ता पर्याय, द्रव्य गुण भी नहीं। प्रवचन सार 101 102 गाथा। क्या आचार्य भगवान ने वास्तव में बताओ क्या छोड़ दिया, और गुरुदेव ने उसका रहस्य मर्म कितनी
सुलभ और सरल रीति से अपने सामने रख दिया है। गजब किया है देखो। नहीं थी तो बहुत पुरानी बात। यदि लो तो लालटेन जला के 2-4 लोग सोने वाले, एक आध बोलने वाले, और बहुत सामान्य बुद्धि वाले हैं तो प्रथमानी योग पढ़ लो, थोड़ी सी और बुद्धि है तो चरणानी योग पढ़ लो, और जरा तीक्ष्ण बुद्धि है तो करणानी योग पढ़ लो। और जैसे द्रव्य गुण पर्याय का किसी को ही पता नहीं कोई विशेष तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो तो पढ़े। अब सभा में इसलिए नहीं पढ़े कि सभा में सब सोएंगे, समझने वाला भी तो चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय की तो कोई बात ही नहीं थी। नहीं, हमने खुद देखा गंज के मंदिर में ऐसा ही 4-5 लोग को सोते हुए, और शिखर चंद जी अपने थे ना मालथोन वाले, उनको पढ़ते और बिना द्रव्य गुण पर्याय के जिनागम में प्रवेश ही नहीं हो सकता, प्रथमानी योग में भी नहीं हो सकता। जाओ, समझ में नहीं आएगा। वहां तो तुम वो वर्णन पढ़ते रहोगे, समूसरण के वैभव, राजा महाराजाओं के वैभव, चक्रवर्ती के वैभव पढ़ पढ़ा के छुट्टी पाओगे, और क्या होगा। असल माल तो मिलेगा नहीं उसमें तुम्हें। देखो त्रिकाल क्या कहते हैं, जड़ की कठिन बात भाई, यहाँ तक पढ़ा अपन ने। अब आगे बढ़ते हैं। यह तो अपना अस्तित्व कितना है और किस प्रकार है, ये बात सिद्ध करते हैं। पंचास्तिकाय है ना, तो यहाँ जीवास्तिकाय सिद्ध करना है, तो जीवास्तिकाय को सिद्ध करते हैं। काय तो उसके असंग प्रदेशी भाव को कहा, तो जीवास्ति सिद्ध करते हैं। और जीवास्ति में 4 पर्याय और 1 पारिणामिक भाव, और वो पारिणामिक भाव की है नहीं पर्याय। ये बात को यहाँ अमृतचंद्र आचार्य देव ने खुलासा किया। देखो, त्रिकाल भगवान आत्मा पूर्णानंद नाथ में तो 4 पर्याय भी नहीं, और उसमें तो कर्म के निमित्त का संबंध भी नहीं। निमित्त का संबंध उसकी वर्तमान ज्ञान क्रिया आदि आत्मा की पर्याय 4, विकारी 1 और 3 अविकारी। उसमें कर्म के निमित्त के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा है। पारिणामिक भाव को तो इस किसी की अपेक्षा ही नहीं है। पारिणामिक भाव का यदि अपने को समझना हो, समझाना हो, तो क्या जरूरत पड़ेगी आपको कि 4 निमित्त की अपेक्षा नहीं। ये भी नहीं, वो तो उसमें है इसमें नहीं, ऐसा कहने में आया। बाकी पारिणामिक भाव क्या है कि त्रिकाल अभेद, एक रूप, ध्रुव स्वरूप, अनादि अनंत रहने वाला एक स्वरूप भाव, द्रव्य का आत्मलाभ जिसका हेतु है, ऐसा वह परिणाम, परिणाम से युक्त भाव को पारिणामिक भाव कहा गया है। 56 नंबर का। फिर देखो 4 पंक्ति छोड़कर देखना। तेरी एक समय की विकार की पर्याय करने वाला तू, कर्म का उदय नहीं, हाँ, कर्म के उदय से नहीं होती, वो तो तेरे परिणति में, तेरी भूल से, तेरे अपराध से जो मोह राग देश रूपी विकारी पर्याय तूने स्वयं खड़ी की है। करता तो है ना, तो तूने स्वयं खड़ी की है। उस पर्याय का ज्ञान कराने को निमित्त रूप कर्म की उदय रूप अवस्था का ज्ञान करा के इस पर्याय का ज्ञान कराया है ना। परसों नरसों बात की थी कि निमित्त का ज्ञान कराने के लिए भी निमित्त का ज्ञान नहीं कराते, क्योंकि व्यवहार व्यवहार का प्रतिपादक नहीं होता। व्यवहार व्यवहार के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादक होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। व्यवहार कभी भी व्यवहार को बताने के लिए व्यवहार नहीं है, व्यवहार परमार्थ बताने के लिए। देखो
ये तेरी एक समय की विकार की पर्याय करने वाला तू ऐसा सिद्ध करना है ना यहाँ। भाई द्रव्य करता है ऐसा सिद्ध करना है, पर्याय करता है ऐसा कहीं यहाँ पर सिद्ध नहीं करना। यद्यपि कि अभी अपन ऊपर देख के आए पर्याय पर्याय में है, वो भी नक्शा बनाया बराबर, लेकिन यहाँ जो व्याख्या है जीवास्ति उसमें तो द्रव्य करता है और पर्याय उसका कार्य है, ठीक है। लेकिन द्रव्य का जो एक रूप स्वभाव है उसमें ये पर्याय नहीं, उसकी ये पर्याय नहीं, ये बात ध्यान रखना है। द्रव्य चार पर्याय का करता है। अब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, समझना है इसको जरा, मैं 2 बार पढ़ूंगा ऐसे। ठीक पड़े तब जैसा हो ऐसा कहते हैं कि ऐसा ठीक पड़े तब जैसा है ऐसा कहते हैं। देखो यानी तुम्हें ठीक पड़े वैसा मान लो ऐसा नहीं, जैसा ठीक जैसा है वह ठीक पड़े तो ठीक है। तुमको तो ये लगे कि हाँ कर्म का उदय ही है, कर्म के उदय के का देख लो, जब तक 4 अघातिया कर्म साथ में हैं तब तक सिद्धत्व नहीं होता। अरे ये तो निमित्त से बताया है ना। ये क्या करे, जैसा इसको ठीक पड़े तब वैसा जानना मानना ऐसे नहीं, जब जहां जैसा है वैसा ठीक पड़ना चाहिए, वस्तु का स्वरूप ऐसा। हाँ हाँ, सास के अनुसार अपनी बुद्धि बनाओ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो सर्टिफाइड गलत है। जब तक मिथ्या तो चल रहा है तब तक तो सर्टिफाइड गलत है, और मिथ्या तो चला गया तो तुम सर्टिफाइड हो। तुम्हें तो पश्यति जिन शासनम सब्बम, फिर तो कहा कलश टीका में कि सम्यक दृष्टि को तो शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं है। अपनी बुद्धि की निर्मलता उपयोग की उसमें अपने उपयोग को निर्मल रखने और अपने स्वरूप के नज़दीक रहने के लिए भले शास्त्र अभ्यास करें। भूल नहीं होनी चाहिए, है ना। भले जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख की जगह 50,000 भी जानते होगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर्याय का कर्ता पर्याय यहाँ सिद्ध नहीं करना है। देखो गुरुदेव की बात, यहाँ क्या सिद्ध करना है, द्रव्य कर्ता पर्याय उसका कार्य, पर्याय का कर्ता पर्याय यहाँ सिद्ध नहीं करना है। जब हम द्रव्य पर्याय की भिन्नता की बात करेंगे तब द्रव्य का वो पर्याय का कर्ता द्रव्य नहीं, पर्याय का कर्ता पर्याय है। लेकिन अभी तो जड़ कर्मों से भिन्न जीवास्ति की बात करते हैं तो उसकी पर्याय का कर्ता जीव द्रव्य है। तथापि जो जीव द्रव्य का पारिणामिक भाव एक रूप स्वरूप अनादि अनंत है उसमें ये 4 पर्याय नहीं, ये ध्यान रखना है। निमित्त कर्ता पर्याय का कर्ता पर्याय यहां सिद्ध नहीं करना, निमित्त कर्ता पर है, निमित्त कर्ता पर है, परंतु अपनी पर्याय का कर्ता द्रव्य है, यह बात सिद्ध करना है। लो आप ही कह रहे हो कि निमित्त द्रव्य कर्म को निमित्त का कर्तृत्व प्राप्त होता है, और सिद्ध कर रहे हो कि जीव अपनी पर्याय का करता है, कि हाँ यही तो सिद्ध कर रहे हैं। हमने जो द्रव्य कर्म को इन 4 प्रकार की पर्यायों का कर्तृत्व कहा, वह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से कहा, तो तुम्हें स्वयं समझ जाना चाहिए कि निश्चय से ये कर्ता नहीं है, अपने आप समझ जाना चाहिए। लिखा तो है, क्या लिखा है, किस नए से कहा है ना। वो 5 पॉइंट आते हैं व्यवहार के, ये व्यवहार नय का कथन है, किसका किस पर उपचार है, उपचार करने का कारण क्या, और किस है ना, किसी का किसी पे उपचार है, किसका किस पर उपचार है, उपचार करने का कारण क्या, और उपचार करके
परमार्थ क्या बताया गया है। 5 बिंदु प्रत्येक व्यवहार के वचन में अपने को निकालना है। गाथा 62 में तो यहाँ तक ले जाएंगे ना। ठीक पड़े का अर्थ ही ये है, ठीक पड़े आया था ना, गुरुदेव ने अभी बोला था कि जहाँ जो बात सिद्ध करनी है वैसी ही सिद्ध होती है ना, इसका मतलब तुमको ठीक समझ में आया। जिस गाथा में, जिस सूत्र में जो बात कहनी है, यद्यपि कि तात्पर्य वितरागता निकलना चाहिए। भगवान आत्मा जब पूर्ण द्रव्य ध्रुव अकेला कहो तो वह ध्रुव स्वभाव जो है वह अपनी निर्मल पर्याय का भी करता नहीं है। ये द्रव्य पर्याय की भिन्नता वाली बात है, किंतु यह बात यहां सिद्ध नहीं करना है, वह तो परम निश्चय की बात है। एक द्रव्य और 2 द्रव्य के बीच में जब सिद्ध करना हो भिन्नता, तो व्यवहार आता है, उसमें उपचरित असद्भूत भी आता है, अनुपचरित असद्भूत भी। और स्वभाव विभाव की भिन्नता करना हो तो स्वभाव एक रूप स्वरूप है, पर्याय पलटती हुई है, ये वाली बात रखती है। और फिर द्रव्य पर्याय की भिन्नता करना हो तो पर्याय की कर्ता पर्याय है, पर्याय का कर्ता द्रव्य नहीं। और जब स्वभाव विभाव की बात हो तो स्वभाव पर्यायों का कर्ता द्रव्य है, विभाव पर्यायों का नहीं। हाँ। और जब 2 द्रव्यों से भिन्नता करना हो तो अपनी विकारी अविकारी सब पर्यायों का कर्ता आप है। अभी तो पर्यायों कर्तापने की बात देखना है ना। तो पहले प्रकार के भेद ज्ञान में अपनी विकारी अविकारी सब प्रकार की पर्यायों का कर्ता जीव द्रव्य, यहाँ ये सिद्ध करना है। जब स्वभाव विभाव की बात करें तो विभाव रूपी परिणाम का कर्ता स्वभाव नहीं, और स्वभाव रूप पर्यायों का कर्ता द्रव्य है। और जब द्रव्य पर्याय की भिन्नता की बात करें तो पर्याय का कर्ता पर्याय है, द्रव्य नहीं। परम निश्चय की बात। विकार का कर्ता जीव है, ये भी निश्चय है। 189 गाथा प्रवचन सार है ना। शुद्ध ने की कथनी के निरूपण स्वरूप राग परिणाम आत्मा का ही कर्म है। 189 गाथा में निश्चय शुद्ध ने की कथनी के निरूपण स्वरूप, ऐसा शब्द है उसमें टीका। लियो शुद्ध ने हो गया ये कि हाँ, अन्य द्रव्य से भिन्नता वाला शुद्ध ने। यहाँ तो ये सिद्ध करना है, और कर्म निमित्त है वह व्यवहार है, जीव विकार। क्योंकि कर्म को निमित्त कहना भी व्यवहार, समझना जरा। और निमित्त रूपी कर्म को कभी कर्ता कहें तो वो भी व्यवहार। उपादान को कर्ता कहकर निमित्त को निमित्त कहें, ये भी व्यवहार। और निमित्त को निमित्त देखकर कभी निमित्त को ही कर्ता कहें तो ये भी व्यवहार। क्यों? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वयं व्यवहार है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो स्वयं व्यवहार है। निश्चय से किसी का किसी से कोई संबंध नहीं, ये वाली बात है। कर्म निमित्त है, वो व्यवहार है। जीव विकार करे तो अपने निश्चय से करता है, कर्म व्यवहार से निमित्त है। किसने किया विकार? जीव ने किया। तो कर्म ने क्या किया कि उसने कुछ ना किया, वो निमित्त मात्र है। तो निमित्त किसे कहते हैं कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमता नहीं, किंतु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके। 498 इसमें मुमुक्षु नीचे कहा, इसमें तो लोग उलझ जाए, ऐसा है। कभी जीव करता द्रव्य करता, कभी द्रव्य करता नहीं, कभी द्रव्य कर्म करता। क्या कहना चाहते हो? एक बार कहते हो
कि जीव द्रव्य स्वयं अपनी विकारी अविकारी पर्याय का करता। फिर कहा कि जीव द्रव्य तो पारणामिक भाव स्वरूप है, सो वे चार पर्याय पारणामिक भाव की नहीं, इसलिए द्रव्य कर्म उनका करता। और फिर कहो कि द्रव्य पर्यायों में कभी आता नहीं जाता नहीं, इसलिए पर्याय का करता पर्याय। हम तो उलझ जाए इसमें, उलझने की नहीं। देखो उलझे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ इतनी चर्चा में, परंतु समझने ही नहीं आए तुम्हें तो हम क्या करें। तुम्हें दरकार हो, गरज हो और ये बात समझ में नहीं आए, सीधी सच्ची है। हाँ, अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री की रेसिपी भले कठिन हो, पर गरज हो तो सब समझ में आती है। अनेक प्रकार के व्यापार व्यवसाय प्रोफेशन कुछ भी हो, उसमें कितनी ही बातें कठिन हो सब समझ में आती, गरज होती है। इसलिए इसकी गरज हो तो उलझे नहीं, अपितु सब उलझन सुलझ जाए, ऐसी चर्चा है। 498 पे देखो, एक तरफ ऐसा कहें कि पर्याय का कर्ता पर्याय है, सब बातें खोली है गुरुदेव ने, उसी के बाद ये जवाब दिया, समझना आए नहीं तो क्या करें। एक और तो ऐसा कहें कि पर्याय का कर्ता पर्याय है, वह तो जब दो के बीच भिन्नता सिद्ध करनी हो। दो कौन? द्रव्य पर्याय के बीच, द्रव्य पर्याय के बीच भिन्नता सिद्ध करनी है तो पर्याय का कर्ता पर्याय, द्रव्य नहीं। और पर से भिन्न सिद्ध करना हो तो पर्याय का कर्ता द्रव्य है। और कहते हैं सुनो, यह सिद्ध करते करते आत्मा में ले जाएंगे ना आचार्य परमात्मा, यह सिद्ध करते करते आत्मा में ले जाएंगे। यहाँ पर यह बात इसलिए प्रस्तुत की है कि तुम जो पारणामिक भाव स्वरूप हो उसमें तो ये चार पर्याय भी नहीं। भीका भाई समझ में आया? पर तो निमित्त मात्र है और पर की अवस्था में तेरी पर्याय निमित्त है। बस इतना संबंध सिद्ध करना है, इसका नाम व्यवहार से यह संबंध दिखा करके बात की गई है। समझ में आया? अभी ये उस मुंबई का आया है, वो यहाँ नहीं डाला जाता, कुछ आया होगा पत्र वत्र, फिर नहीं यहाँ नहीं पढ़ना है ऐसा। पर से भिन्न निर्णय की, ये बात समझना जरा, बहुत ही गंभीर है, ये अपने प्रयोजन की बात है। ये 3-4 पंक्ति जहाँ पढ़ रहे थे उसके बाद तीसरी लाइन में आखिर में, पर से भिन्न निर्णय किए बिना अपनी पर्याय से भिन्न जो द्रव्य है उसे कभी निश्चित नहीं हो सकता। हाँ, वो नारियल की छाल ऊपर की ना निकले तो वो जो लाल छाल है उससे भिन्न जो सफ़ेद श्रीफल है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। पर से भिन्नता का निर्णय किए बिना, यानी आप ऐसा कहते रहो, सच कह रहा हूँ मैं, कि मैं आत्मा त्रिकाल पवित्र एक रूप ध्रुव स्वरूप पवित्रता का पुंज सुख आनंद का पिंड हूँ, और जो परिणति में विकार हैं वे कर्म से हुए हैं, तो तुम्हें अभी अपनी पवित्रता का निश्चय नहीं हो सकता है। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली थ्योरी तुम्हारी गलत है, जड़ से गलत है। ऐसे नहीं चलेगा, हवा में से वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। वे सब उदय के अधीन मान करके स्त्री पुत्रादिक के प्रति राग बरतता है, हम तो पवित्र हैं, वो तो उदय के कारण बरतता है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे होगा ही नहीं, कितनी ही कोशिश कर लेना, एक नहीं 1 करोड़ बार जन्म लेना और 1 करोड़ बार ये बातें सुनना, लेकिन अपने स्वरूप का
इस एक रूप ध्रुव स्वरूप ज्ञायक तत्व का निर्णय नहीं कर पाओगे। खरी बात है ये। पर से भिन्नता का निर्णय किए बिना, जड़ कर्मों से द्रव्य कर्मों से भिन्नता का निर्णय नहीं करोगे, तब तक अपनी पर्याय में होते जो भावों की विविधता है उनसे भिन्न मैं एक रूप स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। पर्याय में भले मलिनता हो, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। ये बात तब निर्णय में आ सकती है जब पर से भिन्नता का निर्णय पक्का किया हो। पर को छोड़ देने की बात नहीं कर रहे, जो जहाँ है उसे वहाँ रहने दो, पर निर्णय भिन्नता का चाहिए। ऐसे तो ये शरीर भी भिन्न है, छोड़ने की बात नहीं, जो जहाँ है वहाँ रहने दो। घर दुकान स्त्री पुत्र, घर जमीन जायदाद धन दौलत कुटुंब परिवार जो है, शरीर द्रव्य कर्म जो जहाँ है उसे वहाँ वहाँ रहने दो। पर मेरी अस्तित्व की, मेरा अस्तित्व और अस्तित्व का प्रकार वो सब इनसे सदा काल भिन्न है। द्रव्य कर्म से भी, नौकर्म रूप ये शरीर आदि सर्व पर पदार्थों से मैं सदैव भिन्न हूँ। ये निर्णय करे तो अपनी पर्याय अपने से है, ये निर्णय करे तो वो पर्याय में जो विविधता है सो वो मैं नहीं, ये निर्णय तब होगा। हाँ, ये हुआ क्या कि गुरुदेव तो अपनी मस्ती में समय सार बाँचते रहे 45 बरस, एक दिन नहीं रोका उनने। अन्य ग्रंथों की भी बहुत स्वाध्याय की, सब बातें यहाँ, अब नहीं तो अपन कहाँ से पढ़ रहे हैं। प्रवचन सार, पंचास्तिका, परमार्थ प्रकाश, लेकिन 19 बार तो सभा में किए और अनेकों बार खानगी में, मतलब अपने निजी स्वाध्याय में पढ़ा। उनकी मस्ती, उसमें उनको वो जो दृष्टि का विषय ऐसा दिखता था, बिल्कुल वे भी संसार से अलगा अलगा ऊपर ऊपर तैरते थे। लेकिन जब सिद्धांत की बात करें तो देखो कितना वजन रख के करते हैं। अब अपन ने क्या किया कि सिद्धांतों वाली चर्चा को तो गौण कर दिया और हवा में बात पकड़ ली, मैं तो ज्ञायक पवित्र। अरे तुम ज्ञायक पवित्र हो, इस बात का निर्णय जो वर्तमान पर्याय है उससे भिन्नता का निर्णय तब होगा जब पहले पर से भिन्नता का निर्णय हो। और पर से भिन्नता के निर्णय में विकारी अविकारी निर्विकारी जो पर्याय है सो मेरी है, मेरा अपराध है, यहाँ तक आना ही पड़ेगा। अपनी सत्ता में द्रव्य और पर्याय का अस्तित्व है, जीवास्तिकाय सिद्ध करना है ना, तो सुनो विकार भी इस जीव के अस्तित्व में है। कर्म तो निमित्त मात्र है, कर्म की अवस्था जड़ में अस्तित्व रूप से है, उसमें जीव की चार पर्याय निमित्त मात्र है, ऐसा सिद्ध करना है। माणिक लाल जी, ये मैं पढ़ना नहीं चाहता था फिर भी पढ़ रहा हूँ। माणिक लाल जी वह पूछता था सुरेंद्र किस पक्ष में है, ऐसा पूछता था मणिकांत, कहा उस पक्ष में है। अरे पक्ष वक्ष क्या, ये समझना बात यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जो ऐसे भी जिनागम की व्याख्या करने वाले हैं और उस पक्ष में लोग पड़े हैं कि निमित्त से कार्य होता है, निमित्त से कार्य होता है, पर्याय क्रमबद्ध नहीं होती, ऐसे मानने वाले हैं ना। तो कह रहे हैं तो किसी के संबंध में होगा, वो तो उस पक्ष वाला है, वो क्या समझेगा आपकी बात, ऐसे करके बात आई। तो कहा माणिक लाल जी, मणिकांत जी, फिर माणिक लाल मणिकांत एक ही व्यक्ति हैं, दो हैं, जो भी है, उस पक्ष में हैं। तो फिर गुरुदेव का वजन देखो कहाँ पर आया। पक्ष वक्ष क्या, मध्यस्थता से विचार करना चाहिए, वस्तु स्वरूप के नियम के आधार से विचार करना चाहिए, वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए। आग्रह की ये वस्तु नहीं,
आग्रह रखकर समझने की चीज नहीं है। हम तो क्रमबद्ध पर्याय वाले हैं, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय मानते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। और हम निमित्त वाले हैं, निमित्त से कार्य मानते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। जो अपने अभी बीच में काफी चलता था, हम निश्चय वाले, तुम व्यवहार वाले, ऐसे नहीं चलेगा। निश्चय का विषय किस प्रकार है, व्यवहार का विषय किस प्रकार है, दोनों विषयों को यथार्थ पूर्वक मध्यस्थता से समझना पक्ष पक्ष का क्या काम है। और वस्तु स्वरूप के नियम से बात को समझोगे तो पा जाओगे। भगवान आत्मा अपनी पर्याय में समुद्र में जैसे तरंग उठती है, वह तरंग समुद्र में समा जाती है, तो वो समुद्र ही है। पहले ये बात सिद्ध करना चाहिए। फिर समुद्र शांत स्थिर है और तरंग में हलचल है, ये भिन्नता बाद में समझ में आई। समुद्र में से तरंग की पर्याय आती है, ऐसा सिद्ध करने के बाद पर्याय पर्याय से होती है, द्रव्य से नहीं। ये तो पर से अत्यंत भिन्न बतलाने की, उस एक रूप स्वरूप की दृष्टि कराने की बात है। थोड़ा सा और है 500 पेज पर, बस ये पूरा ही हो गया, पूरा हो जाएगा। जल्दी पढ़ता हूँ मैं। 500 नंबर पेज है हिंदी में, वहाँ आगे आ गया होगा 3 पेज के बाद। भगवान परम स्वभाव भाव कर्म की अवस्था वो नहीं। समझ में आया? पर्याय की अवस्था उसमें है, पर्याय की अवस्था द्रव्य में है। वह पारिणामिक भाव द्रव्य की पर्याय है। लो, पारिणामिक भाव को यहाँ पर्याय कहा। कैसी पर्याय? वो उत्पाद व्यय वाली नहीं, एक रूप अवस्थित जो पर्याय है उस पर्याय का कर्ता वो है। समझ में आया? यहाँ अब जरा बात को यहाँ पर लिया कि पारिणामिक भाव जो द्रव्य का आत्मलाभ जिसका हेतु ऐसा वो परिणाम। ये कल आया था ना अवस्था को, अवस्था यहाँ परिणमती पर्याय को नहीं कहा। अब धन इस्त कल किया था संधि, अब माने निश्चय से, इस्त माने कायम रहना। जो निश्चय से कायम रहने स्वरूप भाव है वो पारिणामिक भाव का परिणाम है, अपरिणामी का परिणाम है। बोलो, तो वो पारिणामिक भाव की ये 4 पर्याय नहीं। इसलिए उदयादिक द्वारा उत्पन्न होने वाले आत्मा के भावों को लो कहना है, कर्म को कर्ता कहना है, पर समझाकर कहना है। आत्मा के भावों को निमित्त मात्र भूत, अब जड़ की बात ली, ऐसी उस प्रकार की अवस्थाओं रूप द्रव्य कर्म स्वयं परिणमित होने के कारण, जैसे उदय उपसम क्षयोपसम छायक जीव द्रव्य पर्याय रूप से स्वयं परिणमता है, ऐसे कर्म की अवस्था निमित्त में क्षयोपसम रूप आदि हो, वह कर्म स्वयं परिणमता है। 2 बातें रखो अब यहाँ। जीव औदैक औपसमिक आदि भावों से स्वयं परिणमता है। उस समय में द्रव्य कर्म की उदय उपसम क्षय रूप अवस्था वो स्वयं परिणमती है। ये अपने से परिणमता है, वो अपने से परिणमती है, लेकिन दोनों में निमित्त मात्र भूतपना होने से कारण द्रव्य कर्म भी इस कारण से, निमित्त मात्र भूत होने के कारण से द्रव्य कर्म भी व्यवहार नय से, देखो क्या लिखा, यानी निश्चय से नहीं, ये मतलब निकला कि नहीं निकला? व्यवहार नय से आत्मा के भावों के कर्तृत्व को प्राप्त होता है। लो, व्यवहार नय हुआ, निमित्त बताते हैं। परिणमित तो स्वयं से है, परंतु द्रव्य कर्म भी व्यवहार नय से आत्मा की पर्याय को करता है। पर्याय की बात है, द्रव्य को तो कुछ करता नहीं, कहाँ करता है? आत्मा के भावों के कर्तृत्व को प्राप्त होता है। लो, निमित्त से कर्तृत्व कहा द्रव्य कर्म को, ऐसा कहने में आता है। फिर पूछा द्रव्य कर्म करता है, यहाँ तो ऐसा कह रहे हैं कि हाँ, यह यहाँ द्रव्य कर्म की बात है। द्रव्य कर्म है तो जो पर्याय है जीव की, उसमें द्रव्य कर्म निमित्त, तो पर्याय का कर्ता। अब ये फाइनल है बिल्कुल, यहाँ पर बात पूरी हो जाती है ना, फाइनल।
पर्याय का कर्ता निश्चय से उपादान द्रव्य है। ये पहले सिद्ध किया 57 नंबर की गाथा में। परंतु वह पर्याय जो द्रव्य कर्म स्वयं से परिणमता है, उसमें वह निमित्त पड़ती है। तो निमित्त कर्ता द्रव्य कर्म, उससे ये जीव की औदैक आदि पर्याय हुई, ऐसा निमित्त से यानी व्यवहार से कहने में आता है। समझ में आया? यहाँ तक चर्चा आई। अब 59 गाथा की चर्चा अपन आगे की